सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धिमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवाय देव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कहीं भी किसी भी इष्ट स्थान पर हमें पहुंचना हो तो हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हम कहीं भी जाना चाहें, यदि ये 3 नहीं हैं तो हम यात्रा नहीं कर सकते। वह 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमें चाहिए मार्ग प्रकाशक, जो कि मार्ग को प्रकाशित करता चला जाए, हमें मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, ताकि हम निर्विकल्प यात्रा कर सकें। तो मार्ग का प्रकाशक करने वाला चाहिए। जैसे कि सूर्य, जैसे सूर्य उदित होता है और चारों दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है, हमें सब प्रकार के मार्ग नज़र आने लगते हैं। हमें जिस मार्ग पर चलना होता है हम उस पर गति बना देते हैं। यदि सूर्य ना होता तो क्या मार्ग प्रकाशित हो सकते थे? जैसे मार्ग प्रकाशित नहीं हो सकता सूर्य के बिना, वैसे ही मोक्ष मार्ग का प्रकाशन अरहंत भगवान के बिना नहीं हो सकता। अरहंत भगवान हमारे मार्ग प्रकाशक हैं। उनके माध्यम से हमें साक्षात मोक्ष मार्ग दिखाई देता है। मोक्ष क्या चीज़ है, संसार क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें भगवान के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाती है। सूर्य के अभाव में जैसे अंधकार हो जाता है, वैसे भगवान के अभाव में हमारे जीवन में अंधकार आ जाता है। सूर्य के उदित होते ही जैसे चारों तरफ प्रकाश छा जाता है, प्रकाश आ जाता है, वैसे भगवान के दर्शन होते ही हमारे जीवन में भी प्रकाश का उदय हो जाता है। वो भगवान हमारे मार्ग प्रकाशक हैं। भगवान के बिना हमें मार्ग का कोई भान नहीं हो सकता। आपके आंखों के सामने भी मार्ग हो तो आपको मार्ग नजर नहीं आएगा जब तक कि सूर्य का प्रकाश ना आ जाए। सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही हम वृक्ष को देख पाते हैं, मार्ग को देख पाते हैं, सृष्टि में जो पदार्थ उनको जान पाते हैं। वैसे भगवान के माध्यम से ही हमें सृष्टि का ज्ञान प्राप्त होता है। 7 तत्व क्या है, 9 पदार्थ क्या हैं, 6 द्रव्य क्या हैं, ये मारना क्या है, गुणस्थान क्या है, पंचास्तिक आदि क्या है, ये सब भगवान के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। भगवान हमारे मार्ग प्रकाशक हैं। अभीष्ट स्थान पर जाने के लिए जैसे मार्ग प्रकाशक की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही मार्ग व्यवस्थापक की भी जरूरत पड़ती है।
जैसे आप बेंगलोर से बाहर निकलते हैं तो आप चौराहा पड़ता है, इस तरफ भी रास्ता जाता है, बीच में से भी जाता है, यहाँ भी जाता है, वहाँ पर साइन बोर्ड लगा रहता है, श्रीमन बेल बोला। यदि वो साइन बोर्ड ना हो तो क्या आप यात्रा निर्विकल्प कर सकते हैं, बिना भटके कर सकते हैं? किलोमीटर्स लिखे रहते, इतना किलोमीटर और बचा, इतना किलोमीटर और बचा, इतना किलोमीटर चल चुके हैं। ये कौन बताता है? जो मील के पत्थर होते हैं या जो साइन बोर्ड लगे रहते हैं, उनके माध्यम से हमें रास्ता कहाँ से डाइवर्ट है, कहाँ से मुड़ना है, किस ओर जाना है, ये सब बताते रहते हैं। ये मार्ग व्यवस्थापक कहलाते हैं। और हमें रास्ते में भटक से बचाने के लिए मोक्ष मार्ग में मार्ग व्यवस्थापक की जरूरत है, जिसका नाम है जिनवाणी माता शास्त्र, वो मार्ग व्यवस्थापक हुआ है। यदि वो मार्ग व्यवस्थापक ना हो तो सूर्य का प्रकाश भी हो तो भी रास्ता भटक सकते हैं। अकेले भगवान के सहारे रहने से भी हम मार्ग भटक सकते हैं, क्योंकि हम उनकी वाणी को स्वीकार ना करें तो। उनकी वाणी हमारे लिए बता रही है हमें कैसे कैसे चलना है। देखो ना, मरीचि का जीव भगवान को तो प्राप्त कर गया, लेकिन भटक गया। क्यों भटक गया? उसने जिनवाणी की बात को नहीं माना, स्वीकार नहीं किया, अपने मत स्वयं पैदा कर दिए। मार्ग व्यवस्थापक की भी उतनी ही जरूरत है जितनी मार्ग प्रकाशक की आवश्यकता है। जितनी भगवान की आवश्यकता है उतनी हमें अपने जीवन में जिनवाणी की भी आवश्यकता है। भगवान की पूजन करने वालों को जिनवाणी का स्वाध्याय भी बहुत आवश्यक है। भगवान पर श्रद्धा रखने वालों को उनकी वाणी पर श्रद्धा रखना भी परम आवश्यक है, तभी मार्ग समीचीन हो सकता है। अब तीसरा आता है गाइड। गाइड जानते हैं आप लोग? गाइड मार्गदर्शक। यदि हमारी गाड़ी में कोई मार्गदर्शक बैठा है, गाइड बैठा है, तो साइन बोर्ड ना भी हो कथनचित तो भी हम गंतव्य पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि गाइड को सारा मालूम होता है और गाइड के माध्यम से ही साइन बोर्ड की जानकारी भी मिल जाती है। कहाँ पर गति अवरोधक है, कहाँ पर लुटेरे हैं, कहाँ पर चोर हैं रास्ते में, ये कौन बताता है? गाइड बताता है। आपको कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, वह रुक करके बताएगा यहाँ पर ऐसी चीज़ है, वहाँ पर ऐसी चीज़ है, यहाँ पर ये कलाकृति है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऐसा हुआ था, यहाँ पर ऐसा हुआ था, महापुरुष ने ऐसा किया था। ये सब कौन बताता है? मैसूर पैलेस जाते हैं आप लोग, अब गाइड सब बताता है। और भी कहीं जाते हैं आप, बड़े बड़े स्थानों पर कोई ऐतिहासिक संपदा हो उसे देखने जाते हैं, या आप एलोरा की गुफाओं में जाते हैं तो वहाँ भी गाइड आपको बताता है किस राजा का है, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर कौन सी प्रतिमाएं थी, यहाँ पर क्या था, सारी चीज़ें वो गाइड करता है। तो एक गाइड की आवश्यकता पड़ती है हमारे लिए, जो कि हमारे साथ चले, हमें साथ ले जाए और सारी चीज़ों की जानकारी बताए, और जहाँ पर चोर हो वहाँ से बचने का रास्ता बताए, लुटने से बचाए। बस जैन दर्शन में जो हमारा गाइड होता है, मार्गदर्शक होता है, उसे हम गुरु कहते हैं। वो हमारे गुरु महाराज हुआ करते हैं। मार्ग प्रकाशक की भी आवश्यकता है, मार्ग व्यवस्थापक की भी आवश्यकता है, और मार्गदर्शक की भी आवश्यकता है। यदि हमारे जीवन में तीनों नहीं है तो हमारी यात्रा भी शुरू ही नहीं। यात्रा अधूरी रहना तो अलग की चीज़ है, प्रारंभ ही नहीं हुई। हमारी यात्रा इन तीनों के माध्यम से होती है। देव, शास्त्र, गुरु पर शुरू कर दो तुम रखना आस्था, तुम्हारा भी खुल जाएगा मोक्ष का रास्ता। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं।
इन तीनों पर आपको श्रद्धा रखना पड़ेगा। अंधेरी रात हो तो इंतजार करते हैं, सूर्योदय होगा फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। सूर्योदय होने पर हम यात्रा प्रारंभ कर देंगे और करते हैं, और आगे बढ़ते हैं। यदि हम साइन बोर्ड पर ध्यान नहीं देते तो आगे निकल जाते हैं, फिर आगे जब साइन बोर्ड पर ध्यान जाता है, अरे हम तो गलत रास्ते पर आ गए, लौट करके चलो। जो जिनवाणी की बात नहीं मानते वो बाद में भटकते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपनी कार लेकर के जा रहा था, और जब कार लेकर के आगे जा रहा था तो वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा था, सावधान आगे मार्ग अवरुद्ध है। उसने नहीं सुनी, साइन बोर्ड की बात नहीं मानी, और जब नहीं मानी अपनी कार को आगे ले गया। थोड़ी आगे गया तो उसे रास्ता मिला ही नहीं, रास्ता बंद था, अवरुद्ध था। साइन बोर्ड झूठी थोड़ी बोलेगा, जो साइन बोर्ड में लिखा है वो तो सही सही लिखा है, दिग्भ्रमित करने के लिए थोड़ी लिखा है। वह भटके हुए आदमी को सही रास्ता बताने के लिए लिखा है। जैसे जिनवाणी माता किसी को भटकाती नहीं है, भटके व्यक्तियों को सही रास्ता दिखाती है। उसे समझ में आया आदमी झूठ बोल सकता है पर साइन बोर्ड झूठ नहीं बोलता। जैसे भविष्यवाणी झूठ हो सकती है पर जिनवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। जिनवाणी तो जिनवाणी है, वो सामान्य व्यक्ति की नहीं है। जैसे वो बोर्ड सामान्य व्यक्ति ने नहीं लगाए, वो बोर्ड लगाए हैं सरकार के द्वारा लगाए गए, PWD के द्वारा लगाए गए, वो प्रामाणिक है। बोर्ड आपके किसी दुश्मन ने नहीं लगाए, आपका हित चाहने वालों ने नहीं लगाया, वो तो सरकार से लगाया हुआ है। ऐसे जो जिनवाणी माता है, जनवाणी नहीं है, वो जिनेंद्र भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है जो आपको मार्गदर्शन प्रशस्त करती है। वह किसी रागी देशी के द्वारा कही गई नहीं है, वह बीतरागी सर्वज्ञ हितंकर भगवान के द्वारा वह दिव्यधनी खिरी हुई है जो आपके सामने है। वह व्यक्ति आगे चला तो गया, जाने के बाद मार्ग अवरुद्ध रहा तो माथा पर हाथ पटका उसने कही क्या हो गया। यदि उसी समय मान लेते हम बात, और गाड़ी लौटाते समय फंस और गई कीचड़ में। अब गाड़ी निकालना मुश्किल, स्वयं का जाना मुश्किल, गाड़ी छोड़ते हैं तो गड़बड़, अकेले जाते हैं तो गड़बड़, अब फंस के रह गया। जैसे तैसे वह उसी साइन बोर्ड के पास आया लौट करके। उस साइन बोर्ड में पीछे लिखा था अब आई अकल ठिकाने। क्या लिखा था? अब आई अकल ठिकाने। बस जो व्यक्ति प्रभु और गुरु की बात नहीं मान करके आगे काम करते हैं उनको बाद में ऐसे ही पछताना पड़ता है। ऐसे ही लोग कहते हैं अब आई अकल ठिकाने। यदि अकल पहले आ जाती ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो प्रभु की वाणी पर श्रद्धा नहीं रखते, प्रभु की वाणी के अनुसार नहीं चलते, उनको बाद में साइन बोर्ड मिलता है। कौन सा साइन बोर्ड मिलता है? लौट कर मिलता है, लेकिन जाते समय नहीं मिलता। जब लौटता है तो मालूम पड़ता है, उसे मालूम पड़ता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जीवन में। अब उसकी अकल ठिकाने पर आ जाती है। आप लोग कहते भी हैं इंसान ठोकर लगने के बाद समझ जाता है, यानी आदमी को एक ठोकर जरूरी है जीवन में। लेकिन ठोकर ऐसी होती भैया, लगती तो पर दिखती नहीं है। वह कौन सी चीज़ है जो लगते समय नहीं दिखती? बोलो। ठोकर। जब तक आदमी ठोकर ना खा ले तब तक सुधरता भी नहीं है, लेकिन खाते समय उसे वो दिखाई नहीं देती। काश
खाते समय दिखाई दे देती तो आदमी ठोकर खाते ही काहे। बस यही कहने की बात है, जो जिनवाणी की बात को स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, वह ठोकर खाने से बच जाता है। और जो व्यक्ति जिनवाणी की बात को नहीं मानता, वह ठोकर खा कर ही संभल जाए तो अच्छी बात है। जैसे कीचड़ में दलदल में फंस जाता है, ऐसे ही संसारीपन मिथ्यात्व के दलदल में फंस जाता है, मिथ्यात्व में पहुंच जाता है। आचार्य कहते, देखो तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, वीतरागता के अलावा कोई मार्ग नहीं है, ये राग देश का दलदल का मार्ग से मत जाओ, रागी दोषी की उपासना मत करो। लेकिन वह जिनवाणी की बात को ठुकरा देता है। नहीं, रास्ता फिर क्यों है? वो रास्ता था ही क्यों? मैं तो उसी रास्ते पर जाऊंगा। अरे वो रास्ता किसी परिस्थिति बस बनाया गया था, अब अच्छा रास्ता है, अच्छा मार्ग मिल गया है, यहाँ से चलो ना, वहाँ से क्यों जा रहे हो? नहीं, मैं तो उसी रास्ते से जाऊंगा। वो बनाया क्यों था? ये जिद, ये दुराग्रह व्यक्ति की अकल ठिकाने लगा देता है। आज तो ये किसी की नहीं मानता, लेकिन कल हर बार साइन बोर्ड देखकर चलता है कि ये दूध से जला हुआ बालक छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। लेकिन जलने से पहले समझ जाओ ना, तो आनंद का अनुभव होगा, आनंद आएगा आपके जीवन। तो जो देव शास्त्र गुरु हैं, इनके माध्यम से जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वह अपना कल्याण कर लेता है। जो सूर्य प्रकाश में नहीं दिखता, जिससे, उसे क्या कहते हैं? जिसे सूर्य प्रकाश में नहीं दिखा, उसे कैसे क्या कहते हैं? उल्लू। क्या बोलते हैं? उल्लू बोलते हैं। जो सूर्य का प्रकाश पाकर अंधा हो जाता है, अर्थात वीतराग प्रभु को पाकर भी अंधा होकर के मिथ्यात्व के अंधकार में चला जाता है, वह उल्लू के समान होता है। वीतराग प्रभु को तो पा लिया, फिर मिथ्यात्व के अंधकार में जा रहा है, नहीं दिख रहा उसे, वीतराग प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा उसे, वीतरागता नजर नहीं आ रही, तो समझ लेना वह उल्लू जैसा जीवन जी रहा है, या फिर गांधारी का जीवन जी रहा है। गांधारी जानते हो आप? धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों बहुत अंतर है। धृतराष्ट्र की आंखें खराब थी, दिखता नहीं था, लेकिन गांधारी को तो दिखता था। उसने क्या किया था? जानबूझ करके आंखों में पट्टी बांध दी थी। क्यों? क्योंकि हमें अपने पति से प्रेम है ना। स्नेह के वशीभूत होकर के अंधा हो जाता है। मैं तो अपने पति की परंपरा निभाऊंगी, बस उसमें अंधा हो जाता है। धृतराष्ट्र का इतना दोष नहीं जितना गांधारी का है। आया समझ में आपको? वैसे मैं कह रहा हूं, जो पहले से करते आ रहे हैं, मिथ्यात्व में जा रहे हैं, उनकी बात नहीं, जो उनका अनुकरण कर रहे हैं अब आंख वाले होकर के भी जानबूझ करके आंख में क्या बांध रहे हैं? पट्टी बांध करके चल रहे हैं। सच्चे प्रभु मिलने के उपरांत भी रागी देशी की उपासना की ओर जो झुकाव है, वह गांधारी जैसा आंख पर पट्टी बांधना है, जानबूझ करके अंधा बनना है। लिखा हुआ है, जो व्यक्ति वीतरागी गुरु को छोड़कर के रागी देशी की उपासना करने चला जाता है, वह अपने घर के सामने लगे हुए कल्प वृक्ष को उखाड़ करके धतूरा बोने का प्रयास करता है। कल्प वृक्ष को छोड़ करके धतूरा बो रहा है, अर्थात वह वीतरागी को छोड़ करके रागी की उपासना कर रहा है। और एक व्यक्ति वो है जो अपने कल्प वृक्ष में ही संतुष्ट है, उसे कुछ नहीं चाहिए।
कल्पवृक्ष आने के बाद भी धतूरी की कामना करना कितनी बड़ी मूर्खता है। वीतरागी प्रभु मिलने के बाद भी राग देश की ओर झुकना कितनी बड़ी मूर्खता है। ये देव शास्त्र गुरु ही हैं जो हमें सम्यक दर्शन दिला सकते हैं। कल हमने कहा था प्रभु और गुरु के चरण वो टिकट घर हैं जहाँ पर सम्यक दर्शन का टिकट उपलब्ध होता है और परलोक में सुरक्षा होती है। मत यही है भगवान के चरण, और कहीं आपको सम्यक दर्शन मिलने वाला नहीं। आपको यात्रा करना है तो WT मत करिएगा, बिना टिकट की यात्रा मत करो, पकड़े जाओगे, जुर्माना अलग लगेगा और जेल अलग होगी, दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा। अरे टिकट लेकर जाओ ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करके जाओ ना, जहाँ भी जाओगे वहाँ आपकी व्यवस्था होगी, आपकी सीट रिजर्व होगी। बस ये प्रभु के चरण कमल रखो, उसमें ध्यान रखो, अपना काम हो जाएगा। महाराज बड़ी मुश्किल से वीतराग प्रभु पर श्रद्धा जागती है। जहाँ शंका है वहाँ श्रद्धा नहीं, जहाँ श्रद्धा है वहाँ पर शंका नहीं। भगवान के प्रति जब शंका उत्पन्न हुई तो श्रद्धा समाप्त हो, जहाँ श्रद्धा वहाँ पर शंका। महाराज जी मैंने तो ये सुना है कि भगवान किसी कुछ देते ही नहीं है, तो उनकी आराधना क्यों करें, उपासना क्यों करें। यदि वीतरागी प्रभु संसार की वस्तुएं देने वाला होता तो वीतरागी क्यों होता। और संसार की वस्तुएं तो संसार में मिल जाएंगी ना आपको, वो चीज़ें भगवान से क्यों मांगते हो। संसार की सारी चीज़ें आप पुरुषार्थ से कमा सकते हो। पुण्य आपके पास है, भगवान की उपासना करो, ये सबसे बड़ा पुण्य है। पुरुषार्थ करो, आपको संसार की चीज़ें मिल जाएंगी। भगवान से मत मांगो, भगवान तो संसार छोड़ बैठे। भगवान ने शांति पाने के लिए जिस चीज़ को छोड़ा, तो वह चीज़ पाकर के शांति का अनुभव कर सकते हो क्या। भगवान ने परिवार छोड़ा, भगवान ने धन छोड़ा, भगवान ने मकान छोड़ा, भवन छोड़ा, जंगल चले गए, वन चले गए। उन्हें शांति यहाँ थी कि वहाँ थी, बोलो ना। अब आप शांति की खोज कर रहे हो, महाराज एक मकान बन जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बस शांति से रहे। उसमें शांति मिली क्या भगवान को। यदि भगवान को उसमें शांति मिली होती तो भगवान ये सब क्यों छोड़ते। भगवान ने शांति पाने के लिए जिस चीज़ को छोड़ा है, उस चीज़ को तुम पा करके क्या शांति का अनुभव कर सकते हो, ये मेरा प्रश्न है। नहीं कर सकते हो तो वीतरागी वो देता है जो दुनिया में नहीं मिलता। वीतरागी वो देता है जो दुनिया में नहीं मिलता। जो दुनिया में मिलता है वो वीतरागी के पास नहीं मिलता, ये पक्का। तो ये पुरुषार्थ से ही लेना पड़ेगा उसे। महाराज जी हम तो संसारी प्राणी हैं, संसार की चीज़ें ही मांगते हैं। अब दूसरी बात कहना चाहता हूँ, किसान जो बीज बोता है वह किस लिए बोता है, जल्दी बोलो। फसल के लिए क्या घास फूस के लिए। पक्का। घास फूस के लिए क्यों नहीं बोता, बोलो ना। सबसे पहले तो घास फूस ही आती है। जो फसल बोई है, जब तक उसमें दाना नहीं आया तब तक वो क्या है, घास फूस ही है। इसी प्रकार से जब कोई भगवान की उपासना आराधना करता है तो संसार का सुख नहीं चाहता, लेकिन सबसे पहले उसे संसार का सुख ही मिलता है। कभी घास फूस सबसे पहले मिलती है, दाना अर्थात मोक्ष बाद में प्राप्त होता है। आचार्य जी ने मुनिष्यव्रत नाम भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है,
लौकिक सुख पाने कभी श्रवण मनोमत भ्रात, मिले धान्य जब कृषि करे घास आप मिल जात। कभी भी लौकिक सुख पाने के लिए श्रवण मत बनो, साधु मत बनो। श्रावकों को भी ध्यान रखना है। लौकिक सुख पाने के लिए भगवान की आराधना मत करो, व्रत संयम का पालन मत करो। मिले धान्य जब कृषि करे घास से आप मिल जाते। जब खेती करने से फसल मिलती है तो घास फूस तो अपने आप मिल जाता है। ऐसी भगवान की आराधना करते हुए, साधु बनते हुए संसार का सुख मत चाहो, बल्कि उद्देश्य रखो फसल का, मोक्ष का, संसार की सुख रूपी घास फूस तो अपने आप आ जाएगी। आपने कभी थ्रेशिंग मशीन देखी जिसमें फसल को डाला जाता है, भूसा भूसा अलग हो जाता है और अनाज अलग होता है? आपने देखा? अनाज भली ना दिखे, भूसा भूसा उड़ता दिखता है चारों तरफ। बहुत दूर तक मालूम पड़ जाता है यहाँ पर थ्रेशिंग चल रही है, क्योंकि ये कण आ रहे हैं किसके? भूसे के। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति करता है, मोक्ष भले ना दिख रहा हो, उसका यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाती है। लौकिक सुख सब जगह प्राप्त हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, फैल जाता है। पूरे खेत में, पूरे स्थान पर वह घास जिसे भूसा बोलते हैं वह सब जगह फैल जाता है। स्वयं अपनी गायों को खिलाता है और अन्य लोगों को भी, गायों को भी खिलाने के लिए दे देता है। किसान को भूसे का ज़्यादा महत्व नहीं होता, महत्व किसका होता है? बोलो ना। अच्छा बताओ, अनाज में जब वो थ्रेशिंग करता है तब उसके मन में क्या रहता है? भूसा ज़्यादा निकले कि अनाज ज़्यादा निकले? बोलो। ऐसी भगवान की भक्ति करते हुए कहीं मत सोचना मुझे लौकिक सुख मिले, ये सोचना मुझे मोक्ष सुख मिले, मोक्ष सुख मिले। भूसा बिल्कुल ना निकले, वो तो चाहता है। क्या चाहता है? सारा सारा क्या निकले? अनाज 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 मिले तो माला माल हो जाएंगे। ऐसे उसे विचार करना, संसार सुख मुझे बिल्कुल ना मिले, मुझे तो क्या चाहिए? मोक्ष सुख चाहिए। उस समय कटाई करते समय, बुआई करते समय, थ्रेशिंग करते समय किसान के माइंड में मात्र अनाज दाना फसल रहती है, घास घूस भूसा आदि नहीं रहता। और हमेशा सोचता है कम से कम निकले, अनाज ज़्यादा निकले। वही उद्देश्य भगवान की पूजन करते समय, स्वाध्याय करते समय, दान देते समय, व्रत लेते समय, मुनि अवस्था को प्राप्त करते समय प्रत्येक भव्य जीव को यही सोचना है, संसार का सुख भूसे के समान है, वो बिल्कुल ना मिले, मिले तो मुझे पूरा का पूरा मोक्ष सुख प्राप्त हो, मोक्ष सुख प्राप्त हो, ऐसा भाव। क्योंकि बेतरागी जो देता है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। धन्य भगवान, आप दुनिया में तो रहते हो पर दुनिया आपके अंदर नहीं है। हे भगवान, आप दुनिया में तो रहते हो पर दुनिया आपके अंदर नहीं है। हे भगवान, तुम जो दुनिया को देते हो वो दुनिया में है ही नहीं है, दुनिया में है ही नहीं। जो भगवान से प्राप्त होता है वो दुनिया में कहीं भी मिलने वाला नहीं है, ये मान करके चलो। जो दुनिया में मिल जाए समझो ये भगवान का दिया हुआ नहीं, ये हमारा पुरुषार्थ और पुण्य का है। भगवान से तो हमें वीतरागता मिलती है, वो संसार में किसी दुकान पर, किसी मकान पर, किसी पते पर नहीं मिलती। वो वीतरागता तो मात्र भगवान के रास्ते पर चलने से ही हमें प्राप्त हो। हमें श्रद्धा, हमें विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान की आराधना संसार सुख के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मूर्ख नहीं हैं, हम पागल नहीं हैं, हम किसान आदमी हैं। हम फसल के लिए खेती करते हैं, भूसा और घास के लिए नहीं करते। भूसा और घास कौन खाता है? कौन खाता है? आप कौन है? इंसान।
आपको समझने की आवश्यकता है। पशु किसे कहते जो अज्ञानी होता है, और मनुष्य किसे कहते जो ज्ञानी होता है। ज्ञानी भगवान की भक्ति से क्या मांगेगा, अज्ञानी क्या मांगेगा। जो भूषा आदि में संतुष्ट है वो अज्ञानी है, संसार के सुख में संतुष्ट है वो अज्ञानी है, पशुवत है। और जो मोक्ष और सुख चाह रहा है वो ज्ञानी है और मनुष्य है। आप स्वयं सोच लें, विचार कर लें, हमारे पास ज्ञानीपना है कि अज्ञानीपना है। हम वास्तव में संसार सुख की कामना से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, या संसार विलय हो जाए, मुझे मोक्ष सुख मिल जाए, इसकी कामना से कर रहे हैं। इसी पर सारा का सारा आपका केंद्र बिंदु आधारित है। आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, बस उसी के आधार पर आपकी आराधना होती है। यदि आप संसार चाहते हैं तो आप राग देश में पड़ जाएंगे, यदि आप मोक्ष मार्ग चाहते हैं तो राग देश से आप ऊपर उठ जाएंगे। वीतरागी की उपासना ही आप करने लगेंगे, ये निश्चित है। आज तक आपके मन में भी प्रश्न उठा होगा, जब वीतराग प्रभु कुछ नहीं देता तो उनकी उपासना क्यों करें। तो मैंने बता दिया आपको वीतराग प्रभु क्या देता है और क्या नहीं देता। व्यवहार में हम भगवान को कर्ता मानते हैं, वास्तव में भगवान कुछ देता नहीं है। भगवान की भक्ति करके हम स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है, पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर देती है। ये पूजा संकट हरती है, भगवान नहीं हरते। तुम्हारे जो भाव हैं वो, भगवान किसी कुछ देने लगा तो रागी हो जाएगा, देशी हो जाएगा। और हमारा भगवान रागी देशी नहीं होता। जो वीतरागी होता है हाथ पर हाथ रख करके सब कुछ करने को कर लिया, और उन्हें कुछ नहीं बचा करने को, सब कुछ देखने को देख लिया, इसे नासा दृष्टि हो गई भगवान की। अब कोई आशा नहीं है इसलिए नासा है, सब कुछ कर लिया सो हाथ पर हाथ रखे बैठे, कृत्यति सिद्धा। और हमें क्या मिलता है, तो लिखते हैं भगवान पाप और पुण्य दोनों से रहित हैं। पाप तो भगवान के पास है ही नहीं और पुण्य भी भगवान के पास नहीं है। पाप पुण्य दोनों से रहित हैं भगवान, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है भगवान, शुद्ध भावों के कर्ता भोक्ता हैं। फिर क्या है, उन्होंने दूसरी बात कही, हाँ भगवान पाप और पुण्य दोनों से रहित हैं, पर हमारे पाप की निर्जरा में और पुण्य की वृद्धि में कारण बन जाते हैं, सहायक बन जाते हैं। भगवान की भक्ति करेंगे तो कर्म की, पाप कर्म की निर्जरा होगी, सो अशुभताएं टलती जाएंगी, असाता टलती जाएगी, और पुण्य का उदय आएगा, साता बढ़ती जाएगी, पुण्य से लक्ष्मी मिलेगी, पुण्य से सब चीज़ें प्राप्त होती जाएंगी, मांगना नहीं पड़ेगी। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से पाप छटता है और पुण्य बढ़ता है, और पाप छटा पुण्य बढ़ा, यानी पाप की निर्जरा सांबर निर्जरा हुई, पुण्य की वृद्धि हुई, बंद हुआ, बस आपके लिए संसार की सारी सुविधाएं अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। जिनकी धारणा है भगवान वीतरागी भगवान कुछ नहीं देते, इसलिए हम रागी दृष्टि की उपासना करने जाते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि रागी दृष्टि की उपासना करने से पाप का बंध होगा, पुण्य का क्षय होगा, जिससे आपको जो उपलब्ध होना है वो भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए वीतरागी की उपासना करो, आपके पाप का क्षय होगा, असाता छटेगी, पुण्य का बंध होगा, साता आएगी, सारी सुख सामग्री आपको साता रूप में प्राप्त होती चली जाएंगी। भगवान से मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान तो केवल ज्ञानी, भगवान तो सब जानते हैं, सब जानते हैं भगवान, उन्हें छिपा नहीं सकते, उन्हें बता नहीं सकते, कोई मतलब नहीं छिपाने बताने का, भगवान को पता है। और जैसे आप भगवान की भक्ति करते हैं, सीधा साधा रूल्स है, असाता छटता है, साता बढ़ता है, और संसार में असाता दुख के कारण है, दुर्गति का कारण है, वही असाता हमें दुख देता रहता है, और हमारी वस्तुएं हमें सुख वाली वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती, अभाव में जीते हैं। और साता वो है जो हमें सुखी भी रखता है, स्वास्थ्य भी ठीक रखता है, और सुख सामग्रियाँ उपलब्ध कराता चला जाता है। इतना समझना, बस इतनी बात पर्याप्त है आपको समझने के लिए कि वीतरागी प्रभु कुछ नहीं देते, ऐसा नहीं है। वीतरागी प्रभु कुछ देते हैं, ऐसा भी नहीं है।
बल्कि वीतरागों की भक्ति करके हम सब कुछ उपलब्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि वीतरागता की उपासना में, संसार में सुख की प्रति अनिच्छा हो जाए, भगवान की उपासना में मन लग जाए। नमोस्तु भगवान। जावाणी के जानते